नमस्कार। क्रॉसिंग ओवर एज द फिजिकल बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर एज द फिजिकल बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो है हमारे लेक्चर का आज का विषय जो है, इसका शीर्षक है, हेडिंग। चलिए अब देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं, आज जो लेक्चर है इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है ना, हमको पता है कि भाई गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस का जो प्रोसेस है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर जो है उसी की वजह से ही रिकॉम्बिनेशन जो पाया जाता है क्रोमोसोम में। तो रिकॉम्बिनेशन जो है होने की वजह जो है वो है क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो है, और ये फिगर, तो यहाँ पे अब देखिए ये जो है, इसमें ये थियरी का जो पॉइंट है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे, ये जो आपको बताए हैं, ये 4 क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये बीच वाले जो 2 हैं, ठीक है, ये बीच वाले जो 2 हैं वो क्या हैं, तो वो है रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। और ये जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो है वो किस तरह से बने, है ना, इनका जो निर्माण है वो किस तरह से हुआ। तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट आर प्रोड्यूस। अब ये गैमेट की, यहाँ पे जो गैमेट की जो बात कर रहे हैं, तो गैमेट होता है स्पर्म और ओवम। चलो अब जब हम एनिमल की बात करते हैं तो जनरली जो गैमेट होता है तो हम स्पर्म और ओवम को यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट जो है वो प्रोड्यूस होने का जो कारण है वो क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच का जो क्रॉसिंग ओवर है वो। अब देखिए, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ फिजिकल एक्सचेंज बिटवीन द क्रोमोसोम एज डायग्राम इन फिगर 7.6। तो ये जो प्रोसेस है गैमेट के अंदर रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बनने का, तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के बीच में फिजिकल एक्सचेंज होता है। क्रोमोसोम के जो पार्ट्स हैं, क्रोमोसोम के जो टुकड़े हैं, क्रोमोसोम का जो मटेरियल है, उनका एक्सचेंज होता है, उनकी अदला बदली होती है ना। तो ये फिगर जो है, पहले तो ये फिगर जो है, ये फिगर ध्यान से आप देखिए, इसमें अब देखिए ये जो है, ये आपको इस तरह से, ये पूरा फिगर जो है, ये पूरा फिगर आप ध्यान से देखिए। तो इस तरह से ये फिगर बताया है, ऊपर कर लेते हैं हम, फिगर 7.6। अब देखिए दूसरा जो फिगर है, दूसरा जो पॉइंट है वो भी डिस्कस करते हैं हम। अब देखिए दूसरे पॉइंट में, द एक्सचेंज इवेंट occurs during the prophase of first meiotic division। तो ये जो क्रोमोसोम के बीच में जो एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम मटेरियल का या तो क्रोमोसोम के टुकड़ों का, तो वो कब होता है, तो वो होता है ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, है ना। तो जो मियोसिस का जो प्रोसेस है उसमें जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में अगर हम बात करें, तो जो प्रोफेज है उसमें ये एक्सचेंज जो है ये होता है ना। अब देखिए, व्हेन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैव पेयर, और ये कब होता है कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम क्या डुप्लीकेशन होता है। अब देखिए मैं आपको ये बात जो है इस तरह से समझाऊंगा कि भाई यहाँ पे आप देखिए, ये मान लीजिए क्रोमोसोम हम समझ रहे हैं, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोमियर बता दिया, ये क्रोमोसोम हो गया। अच्छा, और दूसरा जो क्रोमोसोम है, तो दूसरा जो क्रोमोसोम है वो हम इस तरह से बता देते हैं। दूसरा जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। अब जब मियोसिस का प्रोसेस होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, तब क्या होता है, तो तब जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो हर एक जो क्रोमोसोम है उसमें क्या होती है, हर एक क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमेटिड है ना,
उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये देखिए हर एक जो क्रोमोसोम है अब कितना हो गया, हर एक क्रोम इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे जोड़ देते हैं इसको, ये इस तरह से, और ये वाला जो है इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ उसके कारण, अब देखिए ये जो नई है, ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो अब देखिए, तो आप देखेंगे तो इस तरह से क्रोमोसोम हुए, है ना। तो पहले तो सिंगल क्रोमोसोम था, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन हुआ उसकी वजह से जो क्रोमेटिड है वो दो हो गई, सिस्टर क्रोमेटिड दो, इस क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ पे भी दो सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम हो गए। तो ये जो एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज कब होता है, द एक्सचेंज इवेंट अकर ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, ये बात कही हमने, कब होता है ये एक्सचेंज, व्हेन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो है उसका भी मैंने मतलब आपको समझाया है ना, डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसकी वजह से क्रोमोसोम जो है उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड हो जाते हैं, तो और वो फिर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अच्छा, ऑल्दो 4 होमोलोग क्रोमेटिड आर प्रेजेंट, जो क्रॉसिंग ओवर का जो इवेंट है उसमें आप देखोगे कि टोटल जो क्रोमेटिड की जो कुल संख्या है वो कितनी, 4 है, वो कितनी होती है, 4, फॉर्मिंग व्हाट इज कॉल्ड टेट्राड। तो ये 4 जो है ये क्या बनाते हैं, 4 जो क्रोमेटिड है वो टेट्राड बनाते हैं। ओनली 2 क्रोमेटिड क्रॉस ओवर एट एनी वन पॉइंट, लेकिन क्रॉसिंग ओवर का जो इवेंट है उसमें कोई एक जो पॉइंट है, एक जो बिंदु है, वहां पे तो क्या होता है, दो जो क्रोमेटिड है उनके बीच में एक्सचेंज होता है। तो अब आप देखिए ये जो बात है यहाँ पे देखिए आप, ये जो फिगर है उसमें यहाँ पे देखना है हमको कि देखिए ये आप क्रोमेटिड जो टेट्राड जो है, तो आप देखिए सिस्टर क्रोमेटिड कितने हुए, कुल 4 है, कुल 4 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये वाले क्रोमोसोम की 2, यहाँ पे 2, तो टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, ठीक है, टेट्राड तो हो गया 4। अब देखिए अब ये वाला जो है ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये वाला जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो तो नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कायस्माटा फॉर्मेशन हुआ, और यहीं से जो क्रोमोसोम के जो पार्ट है, ठीक है, क्रोमोसोम का जो टुकड़ा है उसका एक्सचेंज होगा। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरह से, ध्यान से देखना आप, तो यहाँ पे आपको पहले ए और बी बताए हैं, और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी एलील आपको बताए हैं। तो ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा। तो आप ध्यान से फिगर में देखोगे तो ये एक्सचेंज जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये स्मॉल बी वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आ गया, और कैपिटल बी वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अब जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट में तो क्या है, गैमेट में तो जो क्रोमोसोम नंबर है, रंगसूत्र की जो संख्या है वो आधी हो जाती है ना। तो गैमेट के अंदर ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला और ये वाला, गैमेट में तो हम आधे ही क्रोमोसोम बताएंगे। तो ये देखिए आप, ये वाला जो है ये क्रोमोसोम कैसा है, रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है ना। और ये वाले तो क्या है, उसमें ये पहला पहला और आखिरी वाला जो है, पहला और आखिरी वाला जो क्रोमोसोम है वो कैसा है, वो तो पेरेंटल क्रोमोसोम है, या तो उसको हम कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि जो पेरेंट में थे वैसे ही एलील जो हैं उन पे अभी भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि एलीलिक कॉम्बिनेशन जो है, यहाँ पे एलीलिक कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो गया, है ना, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनको रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो पॉइंट है इस पे आते हैं, तीसरे पॉइंट पे। अब देखना तीसरे पॉइंट में देखिए, ईच ऑफ दिस क्रोमेटिड ब्रेक एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पे क्या, जो क्रोमेटिड जो है वो ब्रेक हो जाती है, एंड और क्या होता है, एंड द रिजल्टिंग पीसेस रीअटैच टू प्रोड्यूस द रिकॉम्बिनेंट। तो मैंने आपको कहा कि जो टुकड़ा है, जो इसका ये वाला जो पोर्शन है, मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है, तो ये टूटा हुआ टुकड़ा यहाँ जाएगा, और यहाँ से ये टुकड़ा जो है ये टूट के यहाँ पे आ जाएगा,
है ना। तो दी और दूसरा क्या, दी अदर अदर टू क्रोमेटिड आर नॉट रिकॉम्बिनेंट एट दिस साइड। ये वाले और ये वाले जो हैं वो तो एक दूसरे से जुड़े नहीं है ना। फिर each crossover event therefore produce two recombinant chromatid among total of 4। तो हर एक जो क्रॉसिंग ओवर है उसके कारण आखिर में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप देखिए कि 4 क्रोमेटिड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, 1 2 3 4। और इसमें से ये पहला और आखिरी जो है, पहला आखिरी जो है वो कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और बीच वाले ये दो हैं वो कैसे हैं, तो ये वाले जो दो हैं वो होते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं कि चौथा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में। तो फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे जो लिखा है कि देखिए, नोटिस दैट ओनली टू क्रोमेटिड इन्वॉल्व इन एक्सचेंज एट एनी वन पॉइंट। तो आप देखोगे तो फिगर में आपको पता चलेगा कि भाई दो जो क्रोमेटिड है, ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड, वही क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व है। और दी अदर टू क्रोमेटिड में क्रॉस ओवर एट डिफरेंट पॉइंट। और दूसरी जो है ये वाली और ये वाली जो है, तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, इनके बीच में भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है ना। Thus, there is a possibility of multiple exchange in tetrad of chromatid। तो इसी वजह से जो टेट्राड है ना, यानी जो 4 क्रोमेटिड है, इनके बीच में अलग अलग स्थानों पे क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है वो हो सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे क्रॉसिंग ओवर होगा, अलग अलग स्थानों पे ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये था फोर्थ पॉइंट। अब देखिए, तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो देखिए देयर में फॉर एग्जांपल बी 2 3 और इवन 4 सेपरेट एक्सचेंजेस। तो दो जो क्रोमोसोम है जो डुप्लीकेटेड है, दो दो सिस्टर क्रोमेटिड वाले जो क्रोमोसोम है, तो उनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सचेंज कहाँ पे हो सकता है, 2 3 और इवन 4 सेपरेट। तो दो स्थानों पे, या तो 3 या तो 4 स्थानों पे भी ये एक्सचेंज जो है वो हो सकता है। तो कस्टमरली कॉल डबल। तो अगर दो स्थानों पे, तो फिर अगर दो स्थानों पे क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉस ओवर कहेंगे। 3 स्थानों पे अगर क्रॉस ओवर हो रहा है तो ट्रिपल क्रॉस ओवर। और 4 स्थानों पे क्रॉस ओवर होता है तो उसको हम, है ना, क्वाड्रपल क्रॉस ओवर कहेंगे। अच्छा, फिर अब ये जो है वी कंसीडर द जेनेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इन अ लेटर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। और ये जो बुक है, ये जो किताब है, इसी में ये जो क्रॉसिंग ओवर की जो घटना है, उसी का जो इम्पोर्टेंस क्या है वो आगे हम देखेंगे आगे आने वाले टॉपिकों में। अब आगे बढ़ते हैं। अब छठा जो पॉइंट है, अब देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें, ये पहले दिखा देता हूं मैं आपको, फिर बाकी का जो है, एक ही मिनट। अब देखिए 6 नंबर पे, देखिए 6 नंबर पे जो पॉइंट है, नोट हाउएवर दैट एन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड डज नॉट प्रोड्यूस जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट। सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो उससे कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, बिकॉज दी सिस्टर क्रोमेटिड आर आइडेंटिकल। उसका कारण क्या है, जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक जैसी ही होती है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए जैसे कि अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, तो सिस्टर क्रोमेटिड देखिए आपने, ये वाली और ये वाली।
और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रॉसिंग ओवर जो है वो बताया है ना। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, तो उससे तो क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा हम उठा के यहाँ ला देते हैं और ये वाला जो पीस है वो यहाँ ला देते हैं। तो क्योंकि क्या है, एक ही जीन के ये एलील हैं, जैसे जीन बी हो गया उसी का ये है, दोनों ही पाए और दोनों ही डोमिनेंट ही हैं। तो इससे फिर कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा, यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेंट जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो ये जो पॉइंट था 6 नंबर का पॉइंट जो था, दैट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड डज नॉट प्रोड्यूस जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट बिकॉज द सिस्टर क्रोमेटिड आर आइडेंटिकल। सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो आइडेंटिकल होती है उसके कारण। चलिए अब 7 नंबर का जो पॉइंट है इसमें, अब पहले ये आप देख लीजिए, ये सारी जो फिगर्स हैं अब देखिए ध्यान से, ये फिगर्स जो हैं इनको देखना आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए प्रोफेज 1 यहाँ पे लिखा है, स्टेज है, और ये आप देखेंगे तो डबल क्रॉस ओवर हो रहा है। ठीक है, दो जो क्रोमोसोम है उनकी जो पास पास के जो क्रोमोसोम है, तो ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड और ये दूसरे क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड है। और ध्यान से यहाँ पे आपको जो कलर, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये एक क्रॉस ओवर हुआ ये वाला, और ये वाला जो है ये दूसरा क्रॉसिंग ओवर हुआ, है ना। तो डबल क्रॉस ओवर हुआ, और क्या होगा कि इसमें इसमें जो ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ जाएगा, और ये पर्पल वाला जो पोर्शन है यहाँ आएगा। अब ये तो क्रोमोसोम के टुकड़े हैं, तो क्रोमोसोम के टुकड़े जो हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, जीन होंगे, है ना। और जो जीन है तो जीन की भी क्या होगी, एक्सचेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये ये वाला जो पोर्शन था इसमें, तो ये यहाँ पे ग्रीन हो गया, है ना। और यहाँ पे ये वाला जो एक्सचेंज है, ये वाला जो एक्सचेंज है वो भी आप ध्यान से देखना। तो ये वाले एक्सचेंज में क्या है, ये स्मॉल बी जो है वो यहाँ चला गया, है ना। और ये कैपिटल बी वाला जो पोर्शन है पर्पल कलर का, वो पोर्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो डबल क्रॉसिंग ओवर है वो आपने यहाँ पे दिखा दिया, है ना, डबल क्रॉसिंग ओवर जो है वो। और किस तरह से जो एलील हैं उनका जो एक्सचेंज हो रहा है वो भी आप देखिए फिगर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको जो बताया है ट्रिपल क्रॉस ओवर, तो ट्रिपल क्रॉस ओवर में आप देखेंगे ये एक, ये दो, और ये यहाँ पे तीन, तीन जगह पे। और किस तरह से कौन सा जो एलील है कहाँ पे जा रहा है, कौन से कलर का जो टुकड़ा है वो कहाँ पे जा रहा है, तो वो भी यहाँ पे आपको इस फिगर में ध्यान से देखना है। आप खुद देखोगे समझोगे तो ये बात जो है ये आपको पता चलेगी किस तरह से। यहाँ पे ये इस यहाँ पे आप पोजीशन देखिए, जो एलिल्स हैं इनकी पोजीशन यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एलिल की पोजीशन देखिए। और ये जो है 1 2 3, ये तीन जो है पॉइंट, तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो 3 बार हुआ ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे। अब ये फिगर जो है इसमें देखिए क्वाड्रपल क्रॉस ओवर, तो क्वाड्रपल में कितना जगह पे हो रहा है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, तो 4 जगह पे क्रॉसिंग ओवर। तो ये देखिए आप, तो किस तरह से आपको रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बनते हैं वो आपको बताया क्वाड्रपल में। अच्छा, फिर लास्ट वाला जो फिगर है इसमें तो हमने आगे भी देखा, ये वाला फिगर तो क्रॉस ओवर बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड। अच्छा, अब आखिरी वाला जो पॉइंट है वो भी ले लेते हैं, 7 नंबर का जो पॉइंट है। अब देखिए, तो आखिरी वाले पॉइंट में यहाँ पे जो लिखा है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकेज ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जो है इसमें जो क्रोमेटिड जो है वो टूटते क्यों है ना, उसका कारण क्या है। तो द ब्रेक्स आर कॉज्ड बाय एंजाइम एक्टिंग ऑन द डीएनए विद इन क्रोमेटिड। तो ये जो ब्रेक होते हैं क्रॉसिंग ओवर में क्रोमेटिड के बीच में, क्रोमेटिड टूटने का जो कारण है, तो क्रोमेटिड टूटने का कारण जो होता है वो जो क्रोमेटिड है उसके अंदर एंजाइम होते हैं, और वो डीएनए पे एक्ट होते हैं, डीएनए पे काम करते हैं। तो जो एंजाइम है वो क्रोमेटिड को तोड़ते हैं। अच्छा, और इसके अलावा एंजाइम्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग दिस ब्रेक, दैट इज फॉर रीअटैचिंग क्रोमेटिड फ्रेगमेंट टू ईच अदर। तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं,
क्रॉसिंग ओवर के स्थान पे जो क्रोमेटिड को तोड़ने का काम करते हैं। और एंजाइम ऐसे एंजाइम भी हैं जो क्या करते हैं, जो एक बार टूट गई क्रोमेटिड तो वापस फिर उनको जोड़ने का काम है ना, दूसरे दूसरे जगह पे दूसरे वाले क्रोमोसोम के साथ में उनको जोड़ने का काम भी करते हैं। अच्छा, we considered the molecular detail of this process in chapter 13। तो इसी किताब में जो चैप्टर 13 है उसमें फिर ये जो एंजाइम जो है, एंजाइम किस तरह से क्रोमेटिड को तोड़ते हैं और एंजाइम जो है किस तरह से क्रोमेटिड को जोड़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम किस तरह से बनते हैं, इसका डिटेल में हम जो है मोलिकुलर बायोलॉजी जो है जब उसका जो सेक्शन डिस्कस करेंगे तब ये बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है, ये लेक्चर अब यहाँ पे समाप्त हो रहा है। और ये जो लेक्चर है ये तो आप जानते हैं यूट्यूब पे लेक्चर है, और इसके बाद जो ऐप पे जो लेक्चर आ रहा है तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, है ना। तो अब देखिए जेनेटिक का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, तो जेनेटिक लेक्चर सीरीज में जो आगे आने वाले जो लेक्चर हैं उनकी सूची यानी उनका जो लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये सारे जो लेक्चर हैं ये, और आप तो जानते हैं मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है, मेरे एंड्रॉयड ऐप का नाम, तो मेरा जो नाम है वही मेरे एंड्रॉयड ऐप का नाम है मनीष जोकोष्टी। और ये जो लेक्चर्स हैं ये आने वाले लेक्चर्स हैं 80 नंबर पे, 80 नंबर का लेक्चर, फिर 81, 82, 83, उसके बाद में 84, 84 नंबर का लेक्चर। और ये सारे जो लेक्चर हैं, मैंने कहा ये सारे जो लेक्चर हैं, इन लेक्चर्स के टीजर लेक्चर जो हैं वो मेरे एंड्रॉयड ऐप पे आप अभी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। टीजर लेक्चर जो होता है उसमें आप जानते हैं कि मैं जो मूल रूप से जो लेक्चर होता है, जो ओरिजिनल लेक्चर होता है वो लेने के लिए उसमें मैंने क्या शामिल किया होता है कि भाई फिगर्स होती है, थियरी के पॉइंट होते हैं, डेफिनेशन होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये लेक्चर मैं ले रहा हूँ और इस प्रकार ले रहा हूँ और ये चीज़ें मैंने ये लेक्चर लेने के लिए इंक्लूड की हैं। यानी कि जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ टीजर लेक्चर में। तो मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।